ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिगो, ट्रिगो है जो 3 शब्द से बना है, देखिएगा। पहला कि ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री, ठीक है। ट्री मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है साइड्स या एंगल, और मेट्री मतलब होता है मेजर करना, मेजर। मैं 3 भुजा वाले फिगर को मापेगा तब उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसका डिफिनेशन होता है क्या, डिफिनेशन कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलेटर, in which we study about three-sided bonded figure is known as trigonometry, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्या, द ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है, तो मैथमेटिक्स का, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो 3-साइडेड बॉन्डेड फिगर के, ठीक है। तो इसमें मेनली हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो अब हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी देते हैं, इसको हम सी देते हैं। तो ए बी सी डी कौन सा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज होता है, ये होता है हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेन्यूज मानिए कि इसको, ये होता है बेस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। अब कहेंगे कि जब यहाँ पे क्या रहेगा, जब यहाँ एंगल ए रहेगा सी, जब एंगल सी रहेगा तब होगा परपेंडिकुलर ए और बेस ए, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है ये है जो हमेशा फिक्स रहता है, ये क्या रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। और बेस परपेंडिकुलर और बेस है जो परपेंडिकुलर बेस है किसके आधार पर होता है, तो होता है एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर होता है। अगर एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज हो जाएगा तब परपेंडिकुलर है जो बेस भी हो सकता है, और बेस भी है जो परपेंडिकुलर हो सकता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि मेरा ट्रेंगल है ए बी सी, राइट एंगल है, इसको हम माने तो इसके सामने वाला जस्ट रहेगा जो परपेंडिकुलर रहेगा, और उसका जिस पर रहेगा परपेंडिकुलर उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसी ट्रेंगल में, तो देखिए यहाँ पे देखिए हम इसको थीटा को चेंज कर दिए, थीटा को यहाँ लेना है एंगल को, तो हम कहे थे कि जिसके सामने रहे, थीटा के सामने जो साइड रहेगा तो मेरा परपेंडिकुलर रहेगा, तो मैंने कि परपेंडिकुलर है। और इसका जिस पर ही खड़ा रहेगा, तो किस पर, इस पर ही खड़ा है, इसको हम मैंने करेंगे तो इस पर ही खड़ा है, तो मैंने कि क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। यही हमको करना है। अगर एंगल चेंज होगा, मैंने कि एंगल ए है और फिर एंगल सी हो गया, तो मैंने परपेंडिकुलर और बेस में चेंज हो, जैसे किया ना यहाँ पे कि एंगल सी था तो परपेंडिकुलर ई था, और जब एंगल ए किया तो परपेंडिकुलर मेरा ई हो गया। जब एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस का जो दूसरा स्थान मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे, लेकिन ये 90 डिग्री है जो फिक्स रहेगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे
अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेंगल है, ट्रेंगल जो दो भागों में बांटा हुआ है, पहला क्या है, दूसरा क्या है। देखिए पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस पर भी तीन ही वो ट्रेंगल है, तीन ट्रेंगल, ऑन द एंगल पर भी तीन ही ट्रेंगल है। ठीक है, तो इसको मैं नाम क्या क्या होगा, तो देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर कौन होगा, इक्विलैटरल ट्रेंगल, इक्विलैटरल। इसका होगा, एक होगा आइसोसेलेस, अब तीसरा क्या होगा, स्केलन। ठीक है, अब इसमें भी आते हैं तो इसको में तीन होगा, देखिएगा एक होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अब आते हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल है जो क्या होती है, तो इतना हम समझिए। अब हम बारी बारी से सभी एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल को समझेंगे, फिर स्केलन को, स्केलन आइसोसेलेस दोनों को, फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर एक और होता है कि ये इसमें होता है कि, लेकिन मानिए कि बाद में पढ़ेंगे, जो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब आते हैं, पहला है जो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए, मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका नाम ए देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं। ए एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल देखेंगे तो इसका नंबर है, देखिएगा नंबर है, इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ वर्टेक्स है कितना होगा, वर्टेक्स, तो इसमें 3 होगा। नंबर ऑफ साइड कितना होगा, तो 3 होगा। नंबर ऑफ एंगल कितना होगा, तो 3 होगा।